सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने करा था क्या, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हम बात करते हैं जो अभी हम एक्शन कर रहे होते हैं। जैसे वी आर स्टडीइंग, अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। स्टडीइंग मैंने बोला है ना, आईएनजी लगा दिया, दैट वी आर स्टडीइंग। तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब जो आज हम बात करेंगे, हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। ठीक है, और पास्ट टेंस में क्या होता है वो आज हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट टेंस किस लिए यूज होता है? जो एक्शंस पहले हो चुके हैं, जो एक्शंस पहले हो चुके होते हैं उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, जो गुजर चुका, कल, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। अब यहाँ आप देखेंगे ना तो प्लेड में ईडी लगा हुआ है, ये देखिए ईडी, प्लेड, है ना। क्रिकेट येस्टरडे, कल मैंने क्रिकेट खेला या खेला था। सेकंड देखिए, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई थी। आई वेंट, क्या देखिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, गो, वेंट और गॉन। गॉन थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। इसलिए मैंने आपसे पहले वाली क्लासेस में भी कहा था कि डिस्क्रिप्शन में वर्ब्स की फॉर्म का एक लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, एक साइट प्रोवाइड करी है, वहाँ पे वर्ब्स की सारी फॉर्म्स हैं। आप जाके उन्हें रेगुलरली रिवाइज करिए, दिन में एक बार ज़रूर देखिए, रीड आउट करिए। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो और भी चीज़ें पढ़ने की होती है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वर्ब्स की फॉर्म्स कहाँ कब कैसे चेंज होती हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन एवरी टॉपिक। जितना भी हम टॉपिक्स अभी ग्रामर के आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको वर्ब्स की फॉर्म चेंज करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेंस। इसलिए मैंने पहले जो टॉपिक उठाया वो टेंस का उठाया। देखिए, जब भी आप आगे, अभी हम करेंगे पैसिव एक्टिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन सब में जो है टेंस का यूज़ होता है और टेंस के साथ वर्ब्स की फॉर्म चेंज होती हैं। इसलिए वो जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो प्लीज़ आप जाके डे टू डे लाइफ में कभी भी जब आपको दिन में टाइम मिलता है अपने रूटीन में, वो जाके ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो वेंट है वो सेकंड फॉर्म होती है गो की। तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब वो स्कूल गई थी, शी वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो दिस इज द पास्ट टेंस। अब देखिए, पास्ट टेंस के भी टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स थे, अब पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। वही आज हम डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस? डेफिनेशन देखिए, यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। किस लिए यूज होता है? जो एक्शंस हो चुके हैं पास्ट में, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ग्रामेटिकल रूल देख लीजिए। और जैसे मैं आपसे पिछली क्लास में मैं आपको बोल चुकी हूँ, प्रेजेंट वाली क्लास में, प्रेजेंट टेंस जब मैं आपको पढ़ा रही थी कल, आज भी यही बोलूँगी, कुछ ना कुछ साथ में लेके बैठिए। रजिस्टर है या कोई ना कोई नोट पैड है, कोई अपने साथ एक पेन और एक पेपर लेके बैठिए, ताकि जो है आप ये जो रूल्स हैं वो मेरे साथ नोट कर सके विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिख लिया करिए और एक साथ साथ पढ़ते में रूल नोट करिए करिए। उससे क्या होगा, जब हम किसी का लेक्चर सुनते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करते हैं, तो हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपसे बोल रही हूँ कि अभी आप हमारा फ्रेश हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो माइंड है वो यहाँ पे फोकस हुआ है। तो अभी आप लिखेंगे तो आपको रूल भी याद हो जाएगा। चलिए देखिए, पास्ट टेंस का रूल होता है, सिंपल पास्ट टेंस का पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एट फूड। देखिए यहाँ पे ईट फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। ठीक है, शी रोट अ लेटर। राइट, रोट, रिटन, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि राइट की जो फॉर्म है वो सेकंड रोट होती है और थर्ड फॉर्म रिटन होती है? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ दैट यू हैव टू रीड all the parts, all the verb forms from the link which I have given you in the description box। ठीक है, वो आपको रीड करना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे wrote a letter, उसने लेटर लिखा था, उसने खाना खाया था, या मैंने खाना खाया था, I ate food, मैंने खाना खाया था। ठीक है, था वाली बातों के लिए जो हो चुकी, पास्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, रूल देख लीजिए, एग्जाम्पल के अंदर कौन सा लगा है ये मैंने आपको बता ही दिया। वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे गो का वेंट हो गया, प्ले का प्लेड हो गया। ठीक है,
ये है फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप पे आ जाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पहले के एक्शंस लेकिन हुए हैं किसी स्पेसिफिक टाइम में, टाइम मेंशन हो रहा है वहां पे। ठीक है, टाइम किसी टाइम पे हुए हैं लेकिन हो चुके वो पहले। यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। चलिए एग्जाम्पल देखिए और रूल्स देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज वर, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके साथ लगेगी आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक रीड कर रही थी, मैं बुक रीड कर रही थी। आई वॉज, आई के साथ आएगा वॉज, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, एक की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो क्या आएगा वॉज। और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या आएगा, वर। तो आई वॉज रीडिंग, यहाँ देखिए रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, रीड उसके साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे रूल में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ देखिए दे मतलब बहुत सारे, वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो दे यहाँ बहुत सारे हैं, प्लूरल की बात हो रही है। तो वर जो है यहाँ पे क्या है, प्लूरल के साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो दे वर प्लेइंग, प्ले क्या है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगा है, आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। तो ये आप नोट कर लेंगे ना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपने समझ लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ लिया अच्छे से। आपका ये टेंस है, ये रूल्स हैं आपके, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैंने आपको ये बता ही दिया है। यूज वॉज विद सिंगुलर, जहाँ पे भी आई, ही और शी आए तो क्या यूज करेंगे आप, वॉज। ठीक है, और अगर कहीं पे दे, देयर, दियर या वी यूज होगा तो क्या यूज होगा, क्या ये प्लूरल है तो क्या यूज होगा, वर। ठीक है, वर आएगा प्लूरल के साथ और वॉज आएगा सिंगुलर के साथ। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ थर्ड जो टाइप है पास्ट का, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ऐसी चीज़ों के लिए यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस जो ऑलरेडी चीज़ें दोबारा से हो चुकी हूँ, दोबारा से हो चुकी हूँ। ठीक है, इसका देखिए जो है ग्रामेटिकल रूल देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। ठीक है, मैंने उसके आने से पहले काम कर लिया था। ठीक है, दूसरा काम होने से पहले पहले की बात करना। दो दो एक ही सेंटेंस में दो चीजें होंगी। ठीक है, आई हैड फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था, कर चुकी थी। बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। शी हैड लेफ्ट द रूम। ठीक है, वो रूम लेफ्ट कर चुकी थी, जा चुकी थी वो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हैड के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड तो आएगा, साथ ही क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। हैड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म क्या है, लेफ्ट। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है लेफ्ट की, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लेफ्ट जो होती है सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट। चलिए यहाँ मैंने आपको बता दिया, यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म टू शो अर्लियर एक्शन इन द पास्ट। हमेशा हम जो एक्शन पास्ट में हो चुके हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये फोर्थ टाइप है पास्ट टेंस का। ये किस लिए यूज होता है, डेफिनेशन देखते हैं। यूज्ड फॉर एक्शंस दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, ये भी इसी चीज़ के लिए है, ऐसे एक्शंस को बताता है, ये ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो कंटिन्यू हो फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहे, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, दूसरे पास्ट एक्शन से पहले। चलिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस आ रहा है, यहाँ देखिए वर्ड क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो मतलब ऐसे एक्शन जो कंटिन्यू रहे कुछ टाइम के लिए और उसके उसके आने से पहले एक और एक्शन आ गया। यहाँ देखिए रूल देखिए, सब्जेक्ट आता, फिर आएगा हैड बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। याद रखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर दिस एग्जाम स्टार्टेड। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आई के साथ हैड आ गया, हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैंने आपको बताया था फॉर किस लिए आता है, जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो। तो फॉर 2 आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड।
एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। सेकंड ऑप्शन देखिए, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, कब से, सुबह से। यूज सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर ड्यूरेशन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सिंस किस लिए यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग जहाँ पे सुबह की बात हो, रात की बात हो, ठीक है, डेज की बात हो, मंथ्स की बात हो। और फॉर किस लिए यूज करेंगे, जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा हो, ड्यूरेशन बता रखी हो, ये आप याद रखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स थे, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट टेंस क्या करता है, पास्ट टेंस सिंपल, जो पहले पास्ट टेंस समझ लीजिए होता क्या है। एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, सीधी सी बात है, जो एक्शंस पहले हो चुके हैं, गुजर चुका जो वक्त, उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जो अभी हो रहा था उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट यूज करते हैं। सिंपल पास्ट क्या होता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, जैसे आई वेंट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिसमें वॉज वर आता है प्लस आईएनजी आ जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिसमें हैड बीन के साथ आईएनजी आ जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मेरी वीडियोस को रिकॉर्डेड हो ही जाती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है, वो आप बार बार भी देख सकते हैं। लेकिन आपको ये रूल्स याद रखना है ग्रामर के, स्पेशली फॉर पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे 2 टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट टेंस भी हमने अच्छे से कर लिया है और पास्ट टेंस भी कर लिया है। संडे को 4 बजे करीब ही रिवीजन क्लास है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है। सारे क्वेश्चन जैसे जामिया के एंट्रेंस में आते हैं, सीयूईटी में आते हैं, एसएससी में आते हैं, नए पैटर्न के हिसाब से भी, ट्रेडिशनल पैटर्न के हिसाब से भी कल आपका रिवीजन होगा। दोनों ही टेंस पे फुल रिवीजन है, ठीक है। वो क्लास आप ज़रूर लेंगे, क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखेंगे। अगर किसी से वो क्लास मिस हो जाती है तो आप प्लीज़ रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड देन वी विल डू नेक्स्ट वीक फ्यूचर टेंस एंड अनदर ग्रामर टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने समझ लिया है क्या होता है पास्ट टेंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है एरर स्पॉटिंग का। शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल टुडे, सॉरी येस्टरडे, ठीक है। शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे, वो कल स्कूल नहीं गई थी। अब इस सेंटेंस में कहीं एरर है, आप मुझे बताइए क्या है एरर, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए और मुझे बताइए। ए बी सी डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, बताइए कहाँ पे एरर है, कौन से ऑप्शन में एरर है। डी ऑप्शन नो एरर का भी है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, क्योंकि बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का। बताइए यहाँ पे कहीं ना मिस्टेक है। जल्दी से आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स, प्लीज रिप्लाई। इसी तरह से हमें प्रैक्टिकल भी करना आता है और हमें पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कि हमारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा टेंसेस, क्योंकि टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है ग्रामर को समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश का सेंटेंस समझने के लिए। यहाँ तक कि आप क्लॉज टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें भी अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, तो क्लॉज समझने के लिए भी आपको टेंस आना ज़रूरी है कि किस सेंटेंस में किस वक्त की बात हो रही है और कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही जाके लगेगा, टिक कर कराएंगे आप। चलिए मुझे बताइए और जल्दी से आंसर करिए, यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं एरर है, बताएं कहाँ है एरर, ए बी सी या डी, कौन सा पार्ट गलत है इस सेंटेंस का। देखिए आंसर है इसका ए, डिड नॉट वेंट, ठीक है। याद रखिए इस पार्ट में एरर है, हमें एरर स्पॉट करना था। कहाँ है एरर, डिड नॉट वेंट नहीं आएगा, डिड नॉट क्या आएगा, गो, ठीक है। वेंट की जगह क्या आएगा यहाँ पे, गो। याद रखिए सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्यों आ जाएगी यहाँ पे, देखिए डिड नॉट के साथ, क्योंकि देखिए डिड नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट। हमेशा हम क्या यूज करेंगे डिड नॉट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वेंट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, गो। इसलिए आपको जो मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्ब की फॉर्म्स जो है याद करना समझना जरूरी है। तो प्लीज आप वो लिस्ट जाकर जरूर देखा करिए और रिवाइज करा करिए कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं।
यही तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको नहीं पता होगा यहाँ पे कि मिस्टेक कहाँ है। हम पढ़ने में सेंटेंस हमें सही लगेगा, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे। क्या आएगा यहाँ पे वेंट की जगह? गो। शी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। अगर आप हिंदी में भी सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो देखिए, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे गलत लग रहा है, क्योंकि वेंट हम यूज करते हैं वो गई थी। अब वो कल स्कूल नहीं गई थी, दो बार थी आ जाएगा, है ना। वो कल स्कूल नहीं गई थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे गो आएगा। गो मतलब जाना, तो मतलब कल वो स्कूल नहीं गई थी। येस्टरडे तो वैसे ही हमें कल की बात बता रहा है। तो इसलिए वर्ब की फॉर्म्स एक्शंस, वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन कैसे हो रहा है वो हमें पता होना ज़रूरी है, और किस तरह से वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो हमें देखना ज़रूरी है। अब यहाँ येस्टरडे की जब बात हो रही है तो मतलब ऑलरेडी हमें पता लग रहा है कि कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अगर टुडे होता तो मतलब प्रेजेंट की बात होती, है ना। लेकिन येस्टरडे से हमें पता लग रहा है। और डिड, देखिए यहाँ पे डिड भी लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है। डिड क्या होता है? डू, डिड, डन। वर्ब की फॉर्म्स, डू होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। हमें पता लग रहा है सेंटेंस से कि पहले की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गो आएगा। ठीक है, चलिए फिर इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए। इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चंस आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिस भी करा सकूं, और जो हमारी कल रिवीजन क्लास है उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि देखिए हम पढ़ तो लेते हैं, थ्योरी पार्ट हम सब समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आंसर हमारे सामने आते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिर इन द ब्लैंक्स है, या एरर स्पॉटिंग है, इस तरह से अगर पैराजम्बल्स है हमारे सामने जब आते हैं क्वेश्चन, तो हम जो होते हैं निल हो जाते हैं माइंड से, ऑल गॉन, है ना। ब्रेन फॉग हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या भरा जाएगा इसमें, क्या ऑप्शन सही है कौन सा। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थ्योरी के साथ ना प्रैक्टिस जरूर कराई जाए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा। तो कल जो रिवीजन क्लास है वो सारे क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड है। हम कल अच्छे से रिवीजन करेंगे, खूब सारा रिवीजन करेंगे, और जब नेक्स्ट वीक आपकी फ्यूचर टेंस हो जाएगा तो फिर से हम संडे को एक रिवीजन क्लास रखेंगे सारी टेंस के ऊपर। ये मेरा प्लान है। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, और जो है जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं टेंसेस को, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड अ लाइक बटन। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए। डैश कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर डिनर। ठीक है, डैश के बाद यहाँ पे आपको ना कंप्लीट दे रखा है, एक एक्शन वर्ब दे रखा है यहाँ पे कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूरा करना, एक्शन हो गया। माई होमवर्क बिफोर डिनर, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया डिनर से पहले। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा? कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, वॉज कंप्लीटिंग, कंप्लीट्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है ABCD। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए या चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। सेंटेंस पहले पढ़िए, यहाँ पे 2 एक्शंस की बात हो रही है, मैंने आपको समझाया था। आई डैश माई होमवर्क, मैंने कंप्लीट कर लिया अपने होमवर्क खाने से पहले। अब खाना खाना भी जो है, डिनर जो है, वो भी तो एक एक्शन है ना। तो यहाँ 2 एक्शंस की बात हो रही है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या सूटेबल ऑप्शन है, ABCD। जल्दी से आंसर करिए मुझे। देखिए आंसर जो है इसमें बी है, हैड कंप्लीटेड। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर डिनर, मैंने अपना होमवर्क जो है कंप्लीट कर लिया था। मतलब डिनर से पहले एक और एक्शन की बात हो रही है, बिफोर डिनर, डिनर से पहले। डिनर भी तो खाना होता है ना, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे 2 पास्ट एक्शंस आ रहे हैं, तो क्या आएगा? एक तो पहले, एक हो चुका, मतलब हैड कंप्लीटेड, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, पूरा कर लिया था खाना खाने से पहले। 2 एक्शंस हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे? हैड कंप्लीटेड, हैड के साथ यहाँ पे ईट, यहाँ पे जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, हैड कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए थर्ड क्वेश्चन पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। दे वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ABCD। वर प्लेइंग, वॉज प्ले, हैड प्लेइंग, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर जो सही है, और कैसे हम इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दे वॉज प्लेइंग क्रिकेट,
इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको इम्प्रूव करना है सेंटेंस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आएगा यहाँ पे? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ऑप्शंस कौन से आएंगे जल्दी से। राइट योर आंसर्स। फास्ट, आई एम चेकिंग आउट। इसका आंसर है ए। ठीक है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। मैंने आपको बताया था जब भी हम वी की बात करें, दे लगा हुआ सेंटेंस में, तो क्या आता है, बहुत सारों में क्या आता है, प्लूरल हो जाता है, तो क्या आता है, आर, वर। ठीक है, हैव, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। तो यहाँ देखिए आप, दे वॉज लगा हुआ है, यहाँ पे दे वॉज नहीं आएगा क्योंकि देर है, बहुत सारों की बात हो रही, तो क्या आएगा, प्लूरल में वर आ जाएगा। ठीक है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ देखिए प्ले के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। तो दिस इज दी 3 एग्जाम्पल्स कि एरर स्पॉटिंग दे दिया मैंने आपको, फ्रंट ब्लैंक्स दे दिया, और यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। चलिए अब आ जाइए नए पैटर्न के हिसाब से। एडिक्विटी पैटर्न कुछ नहीं है, थोड़ा सा और मुश्किल पैटर्न है। ठीक है, मुश्किल थोड़ा सा जो है क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर के अच्छे रूल्स तरीके से आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको ग्रामर के टॉपिक का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको बताना है, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं, आपको बताना है कौन सा जो है चारों में से ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए किस तरह से एडिक्विटी पैटर्न में आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए बी सी डी, और ये ऑप्शन देखिए डायरेक्ट नहीं है, एक भी हो सकता है, ऑल आर करेक्ट, ओनली 1 एंड 3। अब जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप ये जो है सेंटेंसेस कैसे सही समझेंगे कि सही सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल है, कंसेप्चुअल और लॉजिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए टॉपिक की, ताकि जो है आप एनालाइज कर सकें सेंटेंस को, क्वेश्चन को, और सही आंसर चूज कर आ सकें। दैट्स ऑल। कंसेप्चुअल नॉलेज भी अब आपकी चेक हो रही है, जैसे आपके रीजनिंग आती है ना, मैथ्स आती है, आपको सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम दे देते हैं आपको, प्रॉब्लम सम दे दी और आपको सॉल्व करना है रीजनिंग में। इसी तरह से आप इंग्लिश को भी कर रहे हैं, अब आपको पूरा प्रॉब्लम सम दे दिया है, अब आपको सोचना है रीजनिंग की तरह। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको सोचना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं आप, मैथ्स के सम या रीजनिंग के तरह, आपको पता हो फॉर्मूला, मैथ्स में हमें फॉर्मूला पता होता है, तभी तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं इजीली। इसमें भी यही है, अब आपके क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। और जामिया वाले जितने भी बच्चे हैं, सीयूईटी वाले जितने भी बच्चे हैं, वो भी ये देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा होता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन ट्रिकी ज़रूर देते हैं, और वहीं नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर बच्चों को इन डेप्थ नॉलेज होगी, अच्छे से उन्होंने पढ़ा होगा, याद होगा, तो वो इजीली कराएंगे, वरना नेगेटिव मार्किंग फॉर श्योर है, गलत आंसर मार्क कर कराते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को देखिए, अगर आपको ग्रामर के रूल्स याद होंगे, अच्छे से नॉलेज होगी, तो आप ये कर आ सकते हैं, बहुत आसान है। जल्दी से देखिए और सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला है, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। सेकेंड, शी वॉज कंप्लीटेड हर वर्क व्हेन द टीचर अराइव्ड। Third, she completed her work before the teacher had arrived. Fourth, she had been completing her work since morning before the teacher arrived. इसमें से कौन से सही हैं? ग्रामर के रूल्स लगाइए, सारे पास्ट टेंस के ऊपर ही हैं। देखिए सही आंसर है सी, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन और थर्ड वाला सेंटेंस ऑप्शन वही सही है। पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। ठीक है, उसने अपना काम कर लिया था टीचर के आने से पहले। ठीक है, और थर्ड वाला क्यों सही है वो देखते हैं। शी कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द टीचर हैड अराइव्ड। उसने अपना काम कर लिया था टीचर के आने से पहले। दोनों का मतलब एक ही है,
बस यहाँ पे हैड लगा हुआ है, टीचर हैड अराइव्ड बिफोर द टीचर अराइव्ड। अब ये दोनों क्यों गलत हैं वो भी देखते हैं कि सेकंड जो है, सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे ना, सेकंड वाला गलत है और फोर्थ वाला गलत है। क्यों गलत है वो देखते हैं। शी वॉज कंप्लीटेड हर वर्क व्हेन द टीचर अराइव। अब यहाँ देखिए वॉज कंप्लीटेड जो है ना इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, गलत स्ट्रक्चर में आपको ग्रामर का सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत स्ट्रक्चर में है वो। वॉज कंप्लीटेड से कोई सेंटेंस नहीं होता, इसलिए मैं आपको रूल्स भी देती हूँ, ताकि स्ट्रक्चर देती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आपको पता हो सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में फॉर्म किए जाते हैं। और फोर्थ वाला देखिए वो क्यों गलत है। शी हैड बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग बिफोर द टीचर अराइव्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और लॉजिक दोनों ही गलत है यहाँ पे। शी हैड बीन कंप्लीटिंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही होती थी, कर रही है। सिंस मॉर्निंग, वो अपना काम कर रही होती है मॉर्निंग से, बिफोर द टीचर अराइव, टीचर के आने से पहले। तो इसको अगर आप हर सेंटेंस को ना देखिए, मैं बताती हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ। कोई भी सेंटेंस आपके पास है ना, उसे आप हिंदी में करके देखिए, क्या वो हिंदी में सही बैठ रहा है। अगर वो हिंदी में सही बैठ रहा है सेंटेंस, तो मतलब वो सेंटेंस सही है। और अगर वो हिंदी में गलत बैठ रहा है, हिंदी मीनिंग उसको गलत निकल रहा है, तो मतलब वो गलत है। अब आप देखें, शी हैड बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग, वो अपना काम कर रही थी सुबह से, बिफोर द टीचर, राइट, टीचर के आने से पहले। तो ये हैड बीन कंप्लीटिंग, ये जो सेंटेंस है ना हैड बीन कंप्लीटिंग, ये गलत है। ठीक है, सुबह से ये तो सही है, हर वर्क सिंस मॉर्निंग बिफोर द टीचर अराइव्ड, ये सही है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना ये वाला, ही शी हैड बीन कंप्लीटिंग, वो सुबह से करे जा रही थी, वो गलत है। स्ट्रक्चर और लॉजिक का इशू है यहाँ पे, स्ट्रक्चर जो है वो लॉजिक सेंटेंस का सही नहीं बैठ रहा, तो ये गलत है। फोर्थ सेंटेंस भी गलत है, सेकंड भी गलत है। कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड। इसलिए हर सेंटेंस को एग्जाम में आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे, ताकि आपको जो उसका मीनिंग सही से समझ में आ सके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं और आपको बताना है कौन से सेंटेंसेस इसमें सही हैं। चलिए रीड आउट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। दे हैड बीन प्लेड फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। थर्ड, they played football when it was raining. And fourth, they had played football before it started to rain. कुछ सेंटेंस तो मुझे पढ़ते में ही गलत लगे, अब मुझे नहीं पता कि आपको लगे नहीं लगे। आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए और मुझे बताइए कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से गलत हैं। रीड आउट करिए और हिंदी में कन्वर्ट करिए सेंटेंस को, कोशिश करिए। इसी तरह से आप जो है समझ सकते हैं और आंसर सही कर आ सकते हैं एग्जाम्स में। एंड आई एम सेइंग अगेन अगेन कि देखिए, ये मत सोचिए CUT वाले स्टूडेंट्स या जामिया वाले स्टूडेंट्स कि भाई हमारे इजी वाले और डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, एक दो क्वेश्चन ट्रिकी ज़रूर आता है, तो आपको ये समझना है। SSC वालों के लिए जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, इनको तो करना इसी टाइप से है, तैयारी इस तरह से करनी है। लेकिन जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जामिया एंट्रेंस की और CUT की, वो भी ये पढ़ें और समझें। क्योंकि देखिए सिलेबस तीनों का एक जैसा है, कंसेप्ट तीनों के एक जैसे हैं। अगर ग्रामर आती है, वोकैबलरी आती है, वो भी मिलती जुलती आती है, सेम सेम आती है। इसलिए मैं तीनों ही एस्पिरेंट्स को, तीनों एग्जाम्स को, तीनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोकस करते हुए अपनी वीडियोस को बनाती हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जल्दी से रीड करिए और प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, आई एम वेटिंग फॉर योर चैट्स। आप लोगों के रिप्लाई नहीं आते तो फिर देखिए मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता। चाहे आप गलत रिप्लाई करिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर किसी को इंग्लिश में ग्रामर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी की टेंसेस नहीं समझ में आ रहे हैं, टेंसेस नहीं आते, इट्स ओके, वी विल रिवाइज एंड रिवाइज अगेन अगेन, वी विल डू द सेम टॉपिक। पर अभी आप रिप्लाई जरूर करें, चैट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें, जो भी आपके समझ में आ रहा है, चाहे आप गलत ही क्यों ना मुझे बताएं। प्लीज राइट योर आंसर्स। क्या है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए,
आंसर जो है सी वाला सही है, ऑप्शन सी। ओनली फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। क्यों, वो देखते हैं, रीड आउट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। वो फुटबॉल खेल रहे थे कब, जब बारिश आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, हमने हिंदी में कन्वर्ट करके देखा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई थी। अब सेकंड वाला, थर्ड वाला क्यों सही है वो देखते हैं। दे प्लेड फुटबॉल व्हेन इट वाज रेनिंग, वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश हो रही थी, सीधी बात। दे प्लेड फुटबॉल व्हेन इट वाज रेनिंग। अच्छा, कैसे पता लग रही है कि ये पास्ट के सेंटेंसेस हैं, आप मुझे बता सकते हैं, चैट में जल्दी से रिप्लाई करिए मुझे, कैसे पता लग रहा है आपको ये सारे पास्ट के हैं। नोट करिए, देखिए, दे वर, व्हेन इट स्टार्टेड, इससे पता लगता है मैं ये पास्ट के सेंटेंसेस है। दे प्लेड, व्हेन इट वाज, ये सारे पास्ट टेंस में यूज होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब्स, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सब यहाँ पे, इसलिए हमें सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि ये पुराना सेंटेंस है, पुरानी बात हो रही है। और फोर्थ वाला क्यों सही है, देखिए, दे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, दे हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, उन्होंने फुटबॉल खेली थी बारिश शुरू होने से पहले। दो एक्शंस की बात हो रही तो हैड आ जाएगा। ठीक है, दे हैड प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फिर फुटबॉल खेली थी बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, रेन स्टार्ट होने से पहले। स्टार्टेड, स्टार्ट एक्शन वर्ब है, प्ले खेलना एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब्स को आपको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, जो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो सही है। अब देखते हैं सेकंड वाला क्यों गलत है, वो भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेकंड वाला यहाँ गलत है, क्यों गलत है, देखिए, दे हैड बीन प्लेड फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। हैड बीन के साथ आता है, क्या आता है, रूल क्या आता है, हैड बीन के साथ क्या आ जाता है, प्लेइंग, आईएनजी आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लेड, गलत है। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, या बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अगर यहाँ पे प्लेइंग होता तो ये सेंटेंस भी सही होता। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि रूल्स आना बहुत ज़रूरी है। चारों टाइप्स आपको पता होना चाहिए विद रूल्स। ठीक है, पास्ट के, अगर यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में हैड बीन प्लेइंग होता तो क्या होता, ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि हैड बीन के साथ क्या लगता है, आईएनजी, तो प्लेइंग हो जाता, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लेड, दे हैड बीन प्लेड फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये सेंटेंस गलत है। सेकंड जो है गलत सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस है, इनकरेक्ट ग्रामेटिकल इशू है इसमें, इनकरेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस है ये। ठीक है, तो ये सही नहीं है, इसलिए आपको सारे ही रूल्स आना पता होना चाहिए, आने चाहिए। चलिए, अब आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू यू आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे फीडबैक देंगे कि आपको ये समझ में आई वीडियो, ये पास्ट टेंस आपको समझ में आया नहीं आया। प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग के साथ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं ग्रामर के स्टार्ट कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, इस वजह से वन शॉट वीडियोस नहीं दे रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जो ये रूल्स हैं ना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है हर टॉपिक का क्लियर हो जाए। अगर आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ट्रिकी क्वेश्चन हो, चाहे वो आसान क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, एडुकेटी पैटर्न पे हो, आपको सब समझ में आएगा और आप सही आंसर टिक कर कराएंगे। तो यहाँ देखिए, कमेंट सेक्शन में जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये क्या है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, आपको चूज करना है कौन सा सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही है, ABCD। ठीक है, फर्स्ट है, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे, सेकंड है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, सी, आई हैड वेंट टू स्कूल येस्टरडे, डी, आई वाज गो टू स्कूल येस्टरडे। तो अगर आपने इसको इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके अभी देखा होगा, तो मुझे यहाँ पे अलग ही पता लग रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है। इनफैक्ट अभी ये सेंटेंस हमने करा भी है इस क्लास में। जल्दी से मुझे कमेंट करिए आंसर अपना और चूज करके बताइए, इसमें से टिक करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रिवीजन क्लास है, पास्ट प्रेजेंट के चारों टाइप्स पे और पास्ट के चारों टाइप्स पे, प्रेजेंट पास्ट कंबाइन करके आपकी कल रिवीजन क्लास होगी क्वेश्चन आंसर्स पे, तो वो लेना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगी। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी जो ग्रामर है, आपको क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे, टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए मैं एक एक के बाद एक दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगी। टेंस के बाद मे बी विल डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पैसिव एक्टिव वॉइस, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स उस पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। चलिए ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।